जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.2 और सवाल नंबर 2 को। तो सवाल नंबर 2 में कुल 3 सवाल है, तो हम तीनों सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो आइए सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ, करा किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। और सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो सवाल को एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, यानी कि हमें त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे पी क्यू आर, ये आ गया। तो क्या करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर, यानी कि पी क्यू और पी आर पर, इस पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। इन दोनों पर क्या है, ई और एफ स्थित है। ई और एफ ये क्या है, स्थित है। अब चलिए तो कारण निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो इसमें बताना है कि क्या ई एफ, ये जो दिया यहाँ पे ई है, ई एफ समांतर क्यू आर है, यानी ये दोनों एक समान है, समांतर है या फिर नहीं है। तो सवाल दिया हुआ है, तो हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और दिया है क्या लिखेंगे, दिया है, जो सब दिया है वो लिख लेंगे। पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो सवाल को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है, तो ये लिखेंगे पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, फिर ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर, एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें जांच कैसे करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है, ये दोनों समांतर है या फिर नहीं है। तो इससे पहले जो है थेल्स पर में हम बताए हैं, उसमें ये नियम बताए हैं कि पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर, मतलब इसके बराबर में ये रहना चाहिए, इसके अनुपात के बराबर में। तो देखिए जैसे क्या है, पी ई बटा ई क्यू लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर बराबर पी एफ बटा क्या था, एफ आर, एफ आर। हम क्या करेंगे, ये जो मान दिया हुआ है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, हम सभी को यहाँ पे मान को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे कि ये इसका समांतर है, या नहीं होगा तो लिखेंगे नहीं है। तो चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पी ई, तो पी ई कितना है 3.9, तो लिखेंगे 3.9। फिर ई क्यू का रहा है, तो ई क्यू कितना है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 3 बराबर है पी एफ कितना है 3.6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 3.6। और एफ आर कितना है, एफ आर है 2.4 लिख दिए। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ से और ये यहाँ से कट गया, इधर बच गया पॉइंट यहाँ पर भी, इसको भी जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 39/30 बराबर 36 बटे में क्या आ जाएगा, 24। हम ये लिख दिए। अब इसको जब हम काटते हैं तो ये कटता है, वो देखिए ये करता है कितना मरतबे, तो 3 से कटेगा 12 तिया 36, और यहाँ पे कट जाएगा 2 से 12 दूनी 24, ये कट गया। इसको जब काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 13 तिया 39 और 10 तिया 30, कितना आ जाएगा, 13 तिया 39 10 तिया 30, यानी कि यहाँ पे आया 13, इसको लिखते हैं हम यहाँ पे 13 बटे में 10 बराबर 3 बटे में 2। तो देखिए यहाँ पे क्या ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या कि ये दोनों समांतर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। तो नहीं है तो हम यहाँ पे इसको काट देते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, इसमें है या फिर नहीं है। ये जवाब देने के लिए कह रहा था, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये हम लिख दिए नहीं है। तो हम क्या किए, सवाल नंबर 2 का एक नंबर को सॉल्व कर दिए। अब इसको मिटा करके हम सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ, ये सवाल नंबर 2 का 2 नंबर, तो नियम वही रहेगा। इसमें क्या कर रहा है कि पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। तो इसमें भी ये जो दिया हुआ था त्रिभुज पी क्यू आर बनाने के लिए वो बना लिए, और इसमें भी क्या कर रहा है, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई स्थित है, तो इसको हम बैठा दिए यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर, मतलब इसमें जितना भी सवाल है उन सभी सवाल में बताना है हमें कि ई एफ समांतर क्यू आर
है या फिर नहीं है वो बताना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो किस में दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या सब दिया हुआ है वो देखिए, पीई बराबर 4 सेंटीमीटर और क्यूई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, क्यूई बराबर 4.5 सेंटीमीटर और पीएफ बराबर 8 सेंटीमीटर और लिखेंगे आरएफ बराबर 9 सेंटीमीटर, आरएफ बराबर 9 सेंटीमीटर लिख दिए। अब इसको भी उसी नियम से सॉल्व करेंगे, पीई बटे ई क्यू पीएफ बटे एफ आर। तो लिखेंगे पीई बटे ई क्यू बराबर कितना देगा, पीएफ बटे एफ आर। तो लिखेंगे पीएफ बटे एफ आर। यानी इसमें भी ये सभी का मान दिया हुआ है, इसको यहाँ पर बैठा करके हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या ये दोनों बराबर आता है। बराबर आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ ये समांतर है, और नहीं आएगा तो नहीं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पी है तो पी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 4 बटे ई क्यू का मान कितना है, ई क्यू या फिर क्यू ई, एक ही बात हुआ, जैसे ई क्यू या फिर क्यू ई, तो वही हुआ। तो ई क्यू का मान कितना है 4.5 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 4.5 बराबर पी एफ है, पी एफ बटे एफ आर। पी एफ कितना है, तो पी एफ है 8, तो 8 लिखेंगे बटे एफ आर या फिर आर एफ कितना है 9, तो लिख देंगे 9। अब देखिए यहाँ से पॉइंट जब हटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 40 आ गया। इसको जब काटेंगे तो कितना देगा, 8 पंजे 40 और 9 बचे 45, 8 बटे 9, 8 बटे 9 और ये कटेगा नहीं, 8 बटे 9 ही रह जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये सही होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर है। लिख दिए ये समांतर है, तो इसलिए हम लिख दिए ये समांतर है। तो आइए अब हम सवाल नंबर 2 का 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 का 3 नंबर। तो देखिए सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ, पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, पी ई बराबर 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसको भी हम उसी नियम से सॉल्व करेंगे। इसमें वही नियम कर रहा है कि ई एफ समांतर क्यू आर है या फिर नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिख लेंगे और जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो हम पहले लिख देते हैं दिया है। तो किस चीज़ में दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या सब दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर में दिया हुआ है पी आर में दिया 2.56 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर। फिर पी ई में कितना दिया हुआ है, पी ई में दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ में दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 0.36 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। अब चलिए इसमें जब देखेंगे कि यहाँ पे है पी ई बटे ई क्यू, तो लिखेंगे पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर आ जाएगा, पी एफ बटे एफ आर ये आ जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि पी ई जो है, पी ई इसमें है नहीं, ये पी ई है 0.18 सेंटीमीटर है, पी ई है तो लिखेंगे 0.18। लेकिन यहाँ पे ई क्यू, तो ई क्यू है इसमें, तो ई क्यू देखेंगे कि ई क्यू इसमें है नहीं, तो हम ई क्यू लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो दिया हुआ है उसका मान हम यहाँ पे पुट करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ बताते हैं ई क्यू कहाँ से आएगा और इसमें एक और मान नहीं दिया रहेगा वो कहाँ से आएगा। जैसे कि एफ आर है तो एफ आर इसमें नहीं दिया हुआ है, तो एफ आर का भी मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, जैसे कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे पी क्यू, यानी पी और क्यू इन दोनों के बीच का मान। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ से, वैसे में नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे कितना था, पी एफ बराबर 0.36, इसको हम लिख दिए यहाँ पे, ये आगे यहाँ से सवाल। अब देखिए इसमें क्या था, पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, मतलब पी और क्यू इन दोनों का यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, इन दोनों पी और पी क्यू इन दोनों का मान कितना है, तो इन दोनों का मान है 1.28 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.28 सेंटीमीटर लिख दिए, ये पी और क्यू के बीच का है। चलिए अब क्या कर रहा है, पी आर दिया हुआ 2.56 सेंटीमीटर, तो पी और आर, यहाँ से पी और आर इन दोनों का मान कितना है, तो पी आर का मान है यहाँ पे 2.56 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.56 सेंटीमीटर लिख दिए। और क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, पी ई बराबर 0.18 सेंटीमीटर, पी ई यानी यहाँ से पी और ई इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है,
सॉरी क्या कहते हैं, इन दोनों का मान कितना दिया हुआ है, पी ई का मान 0.18 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.18 ये लिख दिए। और क्या करा है, पी एफ बराबर 0.36, पी और एफ यहाँ से यहाँ तक में कितना दिया हुआ है 0.36, तो लिख देंगे 0.36। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए एक बात समझने वाला है कि पी और क्यू यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है 1.28 है, और P और E मतलब एक जो है, एक मान लीजिए कि एक पेन है, इसका मान कितना है, इसका मान है 1.28 है। तो जब इसका आधा दिया रहेगा, मतलब इसका मान लीजिए आधा मान दिया हुआ है यहाँ पे, तो आधा कहेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, इसमें से उसको घटा देंगे आधे वाले को, जितना बच जाएगा वो आधे वाला का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ से यहाँ तक का मान है, पी क्यू का मान कितना है 1.28, और आधा का यहाँ से यहाँ तक ये आधा है इसका, तो पी और ई का मान दिया हुआ है 0.18, तो बाकी बात हमें ई और क्यू का निकालना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, ये आ जाएगा। तो किसको घटाएंगे 1.28 में से 0.18 को, तो 8 में से 8 गया 0, 2 में से गया 1, और 1 में से 0 गया तो 1, कितना आ रहा है 1.10 आ रहा है, यानी कि 1.10। ई क्यू का मान हमें कितना निकल गया 1.10 निकल गया। फिर इसमें भी वही करेंगे, पी और आर यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है 2.56, तो लिख देंगे 2.56, और इसमें भी आधा का मान दिया हुआ है, पी एफ का मान दिया हुआ है 0.36, तो इधर बच गया आधा, तो आधा कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ से घटा देंगे, इसमें से 256 में 2.56 में 0.36 घटा देंगे। और एक बात बार बार बोल रहे हैं कि इसमें जो है दशमलव के बाद आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 56 है, 10 है, 28 है, ये नहीं बोल सकते हैं। दशमलव के बाद ऐसे बोल सकते हैं कि 2.56, 0.36, तभी से हम बोल दिए यहाँ पे दशमलव के बाद पूरे बोल दिए हैं 18, 36, लेकिन ऐसे नहीं बोलना है। कैसे बोलना है 2.56, 0.36, इस तरह से बोलना है। तो देखिए कितना है इसका पूरे का मान 2.56, और हमें इसमें से कितना है आधा का मान दिया हुआ 0.36, तो क्या करना है हमें इसमें से इसको घटा देना है 0.36, तो 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 0 गया 2, यानी कि एफ और आर इनका कितना मान आ गया 2.20, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2.20। अब हमें सब कुछ का मान पता चल गया। अब हम यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पीई का मान हमें पता था, तो ई क्यू का मान हमें नहीं पता था, तो ई क्यू का मान हमें कितना निकला 1.10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.10 बराबर पी एफ का मान कर रहा है, पी एफ कितना है यहाँ पे 0.36, फिर बोल दिया 0.36, तो लिखेंगे 0.36 बट एफ आर का मान कितना निकला अभी 2.20, कितना निकला 2.20, लिख दिए इसको। अब चलिए इसको जब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट हटा देते हैं, इसको पॉइंट हटा देते हैं, इसमें पॉइंट है इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे कितना बच गया 18, नीचे में आ गया 110, और यहाँ पे आ गया 36, और इधर बच गया 220। ये अब कटेगा कितना मरते वो देखिए, अगर 9 दूनी 18 और 55 दूनी कितना आ जाएगा 110, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11। इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौके 36 और 55 चौके 220 आ जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22। हाँ 9/55 और 9/55 आया, 9/55 और 9/55। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे कि इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर है, यही आ जाएगा इसका आंसर। बट एक चीज़, हाँ यहाँ तक तो चलिए इसको हम बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व कर दिए, लेकिन एक चीज़ में क्या ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद आपको कभी भी उसका पूर्ण जैसे कि पूरा नहीं बोलना है। 18 इससे पहले भी तुरंत समझाए कि 1.28 इस तरह से नहीं बोलेंगे, 1.28 इस तरह से बोलेंगे, एक एक वर्ड को बोलना पड़ेगा पॉइंट के बाद। तो हम क्या किए, सवाल नंबर 2 का 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर तीनों सवाल को सॉल्व कर दिए, वो भी बिल्कुल आसान तरीका से। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।